आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने छात्रों के लिए 3 योजनाओं का किया शुभारंभ। सीएम बोले अब पढ़ाई के लिए कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं। सिमडेगा के नए एसडीओ सुमंत तिर्की ने संभाला अपना पदभार। बोले विकास करना उनका अहम लक्ष्य। भाजपा के झारखंड प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत शुक्ला पहुंचे चतरा, कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। और राज्यसभा उम्मीदवार के लिए प्रदीप वर्मा ने नामांकन किया दाखिल। बीजेपी आलाकमान का शुक्रिया अदा किया। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने छात्रों के लिए 3 योजनाओं का शुभारंभ किया है। इसमें गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मानकी मुंडा छात्रवृत्ति और मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना शामिल है। इस दौरान सीएम ने कहा कि युवा पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण योजना शुरू की जा रही है। यहाँ के आदिवासी, मूलवासी और गरीब विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती थी। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ऐसा प्रयास शुरू कर रही है और जब तक इस प्रदेश के किसान और मजदूर के बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं मिलती है तब तक राज्य विकास की मुख्य धारा में नहीं जुड़ सकता है। ये झारखंड प्रदेश के लिए, युवा पीढ़ी के लिए एक महत्वपूर्ण योजना आज शुभारंभ हो रहा है। इस शुभारंभ में उपस्थित हमारा सभी को सबसे पहले हम आप सबों को जोहार कि आज का जो शुभारंभ है, जो झारखंड प्रदेश जो विकास का श्रेणी से नीचे है, यहाँ जो हमारा आदिवासी, मूलवासी, गरीब गुरबा के विद्यार्थी कभी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कठिनाई, ये सारा चीज़ दूर करने के लिए ही आज ही सरकार जब तक हमारे इस प्रदेश के किसान के बेटा, मजदूर का बेटा, जब तो उनको उच्च शिक्षा में हम नहीं पहुंचाएंगे तब तो इस राज्य विकास के मुख्य धारा में नहीं जुड़ सकता है। इसलिए इस योजना को लाने का काम किया ताकि हमारा विद्यार्थी मैट्रिक होने के बाद कुछ एक अपना रास्ता तय करते हैं कि हम इंजीनियर बनेंगे, कि हम डॉक्टर बनेंगे, कि हम लॉ पढ़ेंगे। ये एक विद्यार्थी का एक सोच, ताकि उस सोच को पूरा करने के लिए ये सरकार ने ये आज 3 योजना आप सबों के आज शुभारंभ करने शुरुआत किया। पहला है गुरुजी क्रेडिट कार्ड, जो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है और कहा है कि रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर यह साफ हो जाएगा कि भाजपा ने ईडी का खौफ दिखाकर कितने पूंजीपतियों से चंदा लिया है। भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा ने दिगर राज्यों में जो किया उसे झारखंड में कामयाब नहीं होने देंगे। बड़गांव की 8.5 एकड़ जमीन मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह जमीन किसी और की है और बीजेपी और ईडी ने साजिश के तहत हेमंत सोरेन को फंसाया है। आज बताना चाहिए चुनाव आयोग को और ईडी को भी कि आपने जिनको आपने छापा मारा, सीबीआई, आईटी, ईडी, वैसे उद्योग घराने पिछले 6 महीना में कैसे 335 करोड़ रुपए भाजपा के खाते में डाले। और ये तथ्य के साथ है। केवल एक आदिवासी, उसका गुनाह ये कि उन्होंने अस्मिता के साथ समझौता नहीं किया तो उनको जेल में डाल दो।
राज्यसभा की 2 खाली सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी के उम्मीदवार प्रदीप वर्मा ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के बाद प्रदीप वर्मा ने बताया कि वो बीजेपी आलाकमान का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने एक छोटे से नेता को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर मौजूद तमाम भाजपा के विधायकों का भी वो शुक्रगुजार हैं। प्रदीप वर्मा ने जब राज्यसभा चुनाव के लिए हॉर्स ट्रेडिंग और कैश कांड से हटकर निर्विरोध चुनाव पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये मोदी जी का काल है, यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं होगी। बता दें कि नामांकन पत्र 2 सेट में दाखिल किया गया। नामांकन के दौरान सभी बीजेपी विधायक उनके प्रस्तावक बने। गौरतलब है कि 3 दिन पहले ही भाजपा ने झारखंड से उन्हें राज्यसभा प्रत्याशी बनाया है। नामांकन दाखिल करने से पहले प्रदीप वर्मा सहित भाजपा के तमाम विधायकों ने विक्ट्री साइन दिखाते हुए जीत की तरफ इशारा किया। इस दौरान विधायकों ने विधानसभा के बाहर पीएम मोदी जिंदाबाद और अब की बार 400 पार के जमकर नारे लगाए। जमशेदपुर में आगामी 13 मार्च को झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का आगमन होने जा रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुट गया है। जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल सहित वरीय अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के होने वाले कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए। का कार्यक्रम 13 तारीख को यहाँ पर संभावित है और मानगो फ्लाईओवर के भूमि पूजन और साथ ही साथ अन्य योजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्ति वितरण के लिए सीएम सर यहाँ उपस्थित होंगे। और यहाँ पर हम लोगों ने फील्ड में जायज़ा लिया और कंप्लीट अरेंजमेंट्स हम लोगों ने देखे कि किस तरीके से उनकी सुरक्षा व्यवस्था को इंश्योर किया जाएगा और किस तरीके से जो आम जनमानसगण जो गाँव क्षेत्र से और अन्य क्षेत्रों से यहाँ पर उपस्थित होते हैं उनको सुगमता से उनका कार्य हो और उनको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, उसी चीज़ के लिए दिशा निर्देश दिए गए। अन्य कई योजनाएं हैं, जायस्थान का घेराबंदी, दुमकुड़िया भवन इत्यादि, साथ ही साथ रोड्स का शिलान्यास और उद्घाटन जो कि हमारी कंस्ट्रक्ट होकर तैयार हो गई हैं। और परिसंपत्ति वितरण में भी 50 से 60 वर्ष की जो लोग हैं जिनको अभी पेंशन योजना दी जा रही है, वृद्धावस्था, और साथ ही साथ अन्य जैसे गुरुजी क्रेडिट कार्ड, अबुआ आवास, जो भी हमारे शेष हैं जो नए हुए हैं उनका लाभ। रांची से वाराणसी के लिए वंदे भारत ट्रेन की मांग रांची वीडियो में पूरी हो गई है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को सुबह 8 बजे रांची से वाराणसी वंदे भारत ट्रेन का ऑनलाइन इफ्तिताह करेंगे। ये जानकारी रांची जोन के डीआरएम जसमीत सिंह बिंद्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। मौके पर उन्होंने मजीद बताया कि 12 मार्च को इसके अलावा झारखंड से 3 मंसूबों का संगे बुनियाद और इफ्तिताह किया जाएगा। इसमें 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट प्रोग्राम की शुरुआत के साथ ही बांडा मुंडा से रांची तक रेलवे लाइन की दोहरीकरण को काम और रांची से मधुपुर तक चलने वाली पैसेंजर ट्रेन की आसनसोल तक तौसी भी शामिल है। किया जाता है वो टाइम टेबल, एक टाइम टेबलिंग एक्टिविटी है जिसके तहत ये सब काम किया जाता है। जी राष्ट्रीय रन है, ये बोकारो तक किया जा रहा है। हाँ ट्रायल, हाँ आज इसका सफलतापूर्वक ट्रायल रन हुआ है जो कि हटिया से बोकारो और बोकारो से वापस हटिया आई है। जी टाइम टेबल जो है तो सर एक्सपर्ट कमेटी होता है कि आप लोग से नहीं रहता है? नहीं, ये एक्सपर्ट कमेटी मुख्यालय लेवल पर होता है और फिर एक रेलवे बोर्ड लगता है, क्योंकि जो ट्रेन होती है वो तो एक मंडल या एक जोन में नहीं रहती, वो तो अक्रॉस द जोन चलती हैं। तो एक टाइम टेबलिंग। सिमडेगा अनुमंडल कार्यालय में आज सिमडेगा के 55वें एसडीओ के रूप में सुमंत तिर्की ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने ये भी कहा कि जनता की सेवा के लिए हैं और जनता कभी भी आवश्यकता पड़ने पर उनसे मिल सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जितनी भी विकास योजनाएं सरकार की चल रही हैं उसको ज़मीन पर उतारा जाएगा। सबसे पहले आप सभी को जो है और जितने भी हैं एज अनुमंडल पदाधिकारी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहला काम तो ये है कि आगामी लोकसभा को लेकर जो है निष्पक्ष और भयमुक्त तरह से शांति व्यवस्था बहाल करते हुए चुनाव को संपन्न कराने में पहली प्राथमिकता है। साथ ही साथ आप लोग के माध्यम से जितने भी सिमडेगा वासी हैं ये भी अपील करना चाहेंगे कि किसी भी तरह की समस्या हो तो निसंकोच किसी भी समय में आप संपर्क कर सकते हैं, चाहे जनहित का मामला हो चाहे विधि व्यवस्था से संबंधित हो। सिमडेगा जिला परिषद अध्यक्ष पर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का मामला आज चर्चा के बाद अधर में लटक गया।
बता दें कि सिमडेगा जिला परिषद अध्यक्ष रोसप्रतिमा सोरेंग के खिलाफ जिला परिषद सदस्यों के द्वारा विश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसके मद्देनजर आज डीसी की अध्यक्षता में जिला परिषद सदस्य और वोटिंग मेंबर के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाली एक सदस्य अनीता सोरेंग नहीं पहुंची, जिस कारण ये काम पूरा नहीं हो सका। विश्वास प्रस्ताव की पहल करने वाले जिला परिषद सदस्य सेमरोम पाल ने कहा कि उनका या तो अपहरण हुआ है या उन्हें पैसे का लालच दिया गया है, ये जांच करानी चाहिए। विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा थी, क्या उसका रिजल्ट रहा सर? जिला परिषद में यहाँ पे जो संरचना है अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए, उसमें कुल 25 सदस्य हैं, जिसमें माननीय लोकसभा सांसद, माननीय विधायकगण और बाकी जिला परिषद के सभी सदस्यगण और सभी प्रमुखगण, कुल 25 सदस्यों को अविश्वास प्रस्ताव पर जब विहित प्रपत्र में उनसे सूचना प्राप्त हुई थी, तो यहाँ से आज का तिथि निर्धारित था अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए और उस पर मतदान के लिए। अविश्वास प्रस्ताव पर जो मेरे द्वारा लाया गया था, उसमें पहला मुद्दा यह रहा कि इनकी अक्षमता जिला परिषद अध्यक्ष के द्वारा जो आए दिन बैठक में जो प्रदर्शित हुआ और जो भी हमारी बैठक में मांगे हुआ करती थी, योजनाओं से संबंधित मॉनिटरिंग का, जांच का, तो एकदम निष्क्रिय रहा करती थी बैठक के समय। झापा समर्थित जिला परिषद अध्यक्ष रोसप्रतिमा सोरेंग के खिलाफ जिला परिषद के सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जिसके मद्देनजर कलेक्ट्रेट में आज डीसी अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक की गई और चर्चा की गई, लेकिन इस बैठक में क्वोरम पूरा नहीं होने के कारण मतदान नहीं हो सका और कुछ तकनीकी समस्या आने पर निर्णय को हॉल में रखा गया। इधर झापा समर्थित जिला परिषद रोसप्रतिमा सोरेंग का अध्यक्ष पद सुरक्षित रहने पर पूर्व मंत्री ने शोक की अगुवाई में छप के लोगों ने आज शहर में विजय जुलूस निकाला और जमकर आतिशबाजी की। जो करने को कहा गया और कांग्रेस के विधायक की जो मंशा थी उसमें वो फेल हुए हैं, ये आरोप उन्होंने लगाए हैं। बता दें कि आप विश्वास प्रस्ताव के दौरान एक जिला परिषद सदस्य अनीता सोरेंग के अपहरण या बिकने की बात जो सामने आई थी, उस मुद्दे पर एनोस एक्का ने कहा कि वो जिला परिषद सदस्य अनीता सोरेंग झापा की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हैं और वो अपनी पार्टी समर्थित अध्यक्ष को बचाने के लिए वहां नहीं गई। आप बताइएगा रोज जी, अभी जुलूस निकाले हैं, क्या कुछ? देखिए, आज जुलूस निकाले हैं जो यहाँ पर जिला परिषद का अविश्वास प्रस्ताव लाया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा और भूषण बड़ा के पत्नी जोशीमा खाखा को अध्यक्ष बनाने के लिए, लेकिन उसका सपना साकार नहीं हुआ। राजनीतिक में आंकड़ा का खेल होता है, आंकड़ा से वो लोग पिछड़ गए और इनका जो मांग था निरस्त करना था, इसको निरस्त करना था, जिला परिषद का अविश्वास प्रस्ताव करके गिराना। झारखंड के श्रम नियोजन प्रशिक्षण और कौशल विकास से उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता को चतरा डीआरडीए प्रशिक्षण भवन में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास उद्घाटन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल किए गए। मंत्री भोक्ता के कार्यक्रम में आगमन पर डीसी रमेश घोलप ने पौधा भेंट कर उनका स्वागत किया। इसके बाद मंत्री भोक्ता ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा लगभग 283 करोड़ की 264 योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन का समारोह हुआ है। प्रशासन का ये प्रयास रहेगा कि जिन योजनाओं का आज शिलान्यास हुआ है उसका जल्द से जल्द उसको गुणवत्तापूर्ण तरीके से हम लोग कंप्लीट कराएंगे। 282 करोड़ रुपए का जो योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन माननीय मंत्री जी और माननीय सांसद श्री सुनील कुमार सिंह जी के प्रेरणा प्रयासों से जो आज एक धरातल पर लाया जा रहा है, हम आग्रह करेंगे जिला प्रशासन से कि जल्द से जल्द इन योजनाओं का कार्यान्वयन धरातल पर किया जाए ताकि आम जनता को इसका लाभ प्राप्त हो। शहर से लेकर गांव तक छोटा योजना हो बड़ा योजना हो, कई योजनाओं का हम लोगों ने अभी तक पूरा भी किया, उसका आज उद्घाटन किए और कई योजनाओं का शिलान्यास हुआ है, उसको हम लोग
काम प्रारंभ करेंगे और जल्दी उसको पूर्ण करेंगे और फिर नए योजनाओं का फिर शिलान्यास करेंगे। चूँकि जिला औद्योगिक नगरी है, चतरा जिला में न धन का कमी है और न सरकार का मन कमी है। हम लोग चाहते हैं कि हर समाज के, हर टोला, हर मोहल्ला तक विकास पहुँचे। इस लक्ष्य लेकर हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। चतरा से अभी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की गई है, जिससे पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में ऊहापोह की स्थिति है। इसके बावजूद जिले में प्रदेश से लेकर केंद्रीय स्तर के भाजपा नेताओं का दौरा शुरू हो चुका है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष झारखंड प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी देर शाम चतरा पहुंचे। वहीं राजनाथ सिंह भी आगामी 15 मार्च को चतरा पहुंचेंगे। राजनाथ सिंह जिले के एटकोरी प्रखंड मुख्यालय स्थित मां भद्रकाली मंदिर परिसर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। राजनाथ सिंह के आगमन के बाद ही उम्मीद जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी चतरा संसदीय सीट के अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर सकती है। चतरा आगमन के दौरान प्रदेश प्रभारी ने सर्किट हाउस और भाजपा जिला मुख्यालय में जिले भर से पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मैराथन बैठक की है। इस दौरान प्रदेश प्रभारी ने कहा कि उनकी ये रूटीन बैठक है। इस बैठक में पार्टी प्रत्याशी के नाम की घोषणा का कोई सरोकार नहीं है। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक नहीं, कार्यकर्ताओं के साथ मिलन का कार्यक्रम। कोई औपचारिकता नहीं है। प्रत्येक कार्यकर्ता को आने का और अपनी बात कहने का अवसर है, उसका मैं सदुपयोग कर रहा हूँ। किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति को जनपद में जाने के बाद जितना अवसर मिले वो कार्यकर्ताओं के बीच में बिताना चाहिए। कार्यकर्ता पार्टी का भगवान है, कार्यकर्ता पार्टी की। देवघर के जसीडीह स्थित एक निजी सभागार में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोर कमेटी की बैठक की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गोड्डा लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री के द्वारा भाजपा के मंडल अध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रणनीति बनाई गई है। मीडिया को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि लोकसभा का चुनाव का शंखनाद किसी भी वक्त हो सकता है और जिसको लेकर बीजेपी के द्वारा सभी लोकसभा को क्लस्टर में बांटा गया है। देखिए, लोकसभा चुनाव का शंखनाद कभी नहीं हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से सभी लोकसभा क्षेत्रों को क्लस्टर में बांटा है और सभी क्लस्टर में कोई न कोई नेता जा रहे हैं और वहाँ पर एक तो कार्यकर्ताओं का बैठक, एक आम सभा, प्रबुद्धजनों का बैठक इस तरह से ले रहे हैं। तो आज यहाँ पर देवघर में प्रबंध समिति और कार्यकर्ता भाजपा किसान मोर्चा का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम ग्राम परिक्रमा यात्रा के समापन ट्रैक्टर रैली आयोजित कर की गई है। इस निमित्त आज भाजपा किसान मोर्चा जामताड़ा जिला में भी भव्य ट्रैक्टर रैली कार्यक्रम प्रभारी सह प्रदेश कार्य समिति सदस्य कमलेश मंडल के नेतृत्व में निकाली गई। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार साहू और भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित शरण, भाजपा नेता राजेंद्र रावत उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसानों के हितों के लिए उठाए गए सैकड़ों योजनाओं को जानकारी और उन योजनाओं का लाभ के लिए किसानों से आग्रह किया गया है। जिंदाबाद 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 मोर्चा में मोर्चा किसान मोर्चा जिंदाबाद, राजकुमार चार जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 मोर्चा में मोर्चा किसान मोर्चा जिंदाबाद, राजकुमार चार जिंदाबाद।
जिंदाबाद 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 किसान मोर्चा जिंदाबाद मोर्चा में मोर्चा। तो बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनी सनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।